अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारी इंग्लिश की बुक क्लास 7 के लिए है। हमने अपनी लास्ट क्लास में इंग्लिश के 3 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं और आज की क्लास में हम यूनिट नंबर 4 की सबसे पहले रीडिंग करेंगे और उसके बाद यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज आपको समझाएंगे और इसके साथ आज हम आपको फर्स्ट टर्म का सिलेबस भी टिक करवाएंगे ताकि आपको पता चले कि फर्स्ट टर्म में हमारे कितने लेसन्स हैं जो हमें कंप्लीट करने हैं और आपको ये भी पता हो कि हम कितने लेसन्स कंप्लीट कर चुके हैं और रिमेनिंग हमें कितने लेसन्स कंप्लीट करने हैं। तो चलिए इंडेक्स चेक करते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारी कंटेंट लिस्ट है, यानी कि इंडेक्स है लेसन्स की, जिसमें ये हमें लेसन्स दिए गए हैं और आज हम आपको बताते हैं फर्स्ट टर्म का सिलेबस। तो फर्स्ट टर्म हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, यूनिट नंबर 1 से, जमील इज़ अशेम्ड, और इसमें फ़र्स्ट टर्म में हमारे 7 लेसन्स हमें कंप्लीट करने हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट टर्म कंप्लीट होता है और हम अपनी लास्ट क्लासेस में 3 यूनिट्स कंप्लीट कर चुके हैं। जमील इज़ अशेम्ड, वेलिएंट विक्टर, नो फॉर एवरीथिंग, यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम यूनिट नंबर 4 स्टोन सोप को पढ़ेंगे और इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। बाकी रिमेनिंग हमें 3 लेसन्स अपनी आने वाली क्लासेस में कंप्लीट करने हैं। तो आप भी अपनी बुक पर फर्स्ट टर्म का सिलेबस जो है वो टिक कर लें ताकि आपको पता हो। और यूनिट नंबर 8 से हमारा सेकंड टर्म स्टार्ट होगा, जो हम आपको सेकंड टर्म में सिलेबस टिक करवाएंगे। तो चलिए यूनिट नंबर 4 स्टोन सूप की रीडिंग करते हैं। पेज नंबर 24 को ओपन करते हैं। Unit 4 Stone Soup. Once there was a man who spent his days walking about the countryside in England. एक दफ़ा एक आदमी था जो इंग्लिस्तान के देहाती इलाकों में इधर उधर चल फिरकर अपने दिन गुजारता था। Here and there and now and again he took a job if he felt like working. इधर उधर और गाहे बगाए अगर उसका दिल करता तो वो काम या नौकरी कर लेता। He was strolling along a clay road one day when he saw a stone. एक दिन वो कच्ची सड़क पर टहल रहा था तो उसे एक पत्थर नज़र आया। It was as big as his fist, as round as the sun, as flat as a chopping board, and as white as the inside of an onion. He picked it up. तो उसे एक पत्थर नज़र आया, ये उसकी मुट्ठी जितना बड़ा था, सूरज की तरह गोल, कसाब के गोश्त काटने वाले तख्ते की तरह हमवार और प्याज के अंदरूनी हिस्से की तरह सफ़ेद था। उसने उसे उठा लिया। लेटर ऑन फीलिंग हंग्री ही कॉल्ड एट अ कॉटेज एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ईट। बाद में जब उसे भूख लगी तो वो एक झोंपड़ी के दरवाजे पर गया और खाने के लिए कुछ मांगा। द स्टोन वाज स्टिल इन हिज हैंड, वो पत्थर अभी तक उसके हाथ में था। व्हाट्स दैट यू हैव देयर, आस्क्ड द वुमेन हु केम टू द डोर। उस औरत ने जो दरवाजे पर आई पूछा, ये आपके पास क्या है? जस्ट माई सूप स्टोन, दैट्स ऑल, सेड द मैन। आदमी ने कहा, बस मेरा सूप तैयार करने का पत्थर है। A soup stone, I have never heard of such a thing, said the woman. औरत ने कहा, एक सूप का पत्थर, मैंने कभी ऐसी चीज़ का नहीं सुना है। What do you use it for? To make soup. And many a good bowl of soup it has made, although it's years old. तुम इसे किस लिए इस्तेमाल करते हो? सूप बनाने के लिए, और ये बहुत से उम्दा सूप के प्याले तैयार कर चुका है, अगरचे ये कई साल पुराना है।
वेल दैट इज़ समथिंग आई वुड लाइक टू सी, सेड द वुमेन। औरत ने कहा, अच्छा ये एक ऐसी चीज़ है जिसे मैं देखना चाहूँगी। आई हैव नेवर हेयर्ड सच अ yarn बिफोर। मैंने पहले कभी ऐसी मन गढ़ंत कहानी नहीं सुनी है। सूप। Indeed she loved nonsense and nonsense to you, snorted the man। सूप, वाकई सूप, उसने हंसते हुए कहा। फजूल बात है, आदमी ने गुस्से में फनफनाते हुए कहा। फजूल आपके लिए। If you let me use your fire and a big pot, I will soon show you how my stone can make soup। All right, come in। I don't believe it, but I will get you a pot right away, said the woman, bustling into her pantry to bring out a pot। अगर आप मुझे अपना चूल्हा और बड़ा बर्तन इस्तेमाल करने दें तो मैं आपको जल्द ही दिखा दूंगा कि मेरा पत्थर किस तरह सूप बनाता है। ठीक है, अंदर आ जाएं। मुझे ऐसी बातों पर यकीन नहीं, लेकिन आपके लिए अभी एक बर्तन लाऊंगी। औरत ने एक बर्तन लाने के लिए जल्दी से बावर्ची खाने में अलमारी की तरफ जाते हुए कहा। द मैन dropped the stone into it and partially filled the pot with water, then hung it over the fire। उस आदमी ने पत्थर उस बर्तन में गिरा दिया और बर्तन को जुज़वी तौर पर पानी से भर दिया, फिर उसे आग पर लटका दिया। When the pot began to boil, he took off its lid, stirred it, sniffed the steam and then peered into it। जब बर्तन उबलने लगा उसने उसका ढक्कन उठाया, उसने उसमें बार बार चमचा हिलाया, उसने भाप सूंघी और फिर उसे गौर से देखा। इट्स कमिंग अलोंग नाइसली, ही सेड। उसने कहा, बहुत अच्छा बन रहा है। औरत ने पूछा। हाउ लॉन्ग बिफोर इट्स गोइंग टू बी रेडी, आस्क्ड द वुमेन। ये कितनी देर में तैयार हो जाएगा? और नॉट लॉन्ग एंड इट स्मेल्स गुड। Already the man sniffed. It would be even better if it had an onion or two in it. Oh, I can let you have a couple of onions, said the woman, going to a basket and bringing back some onions. The man put them in the soup। आदमी ने सूंघा और कहा, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, ये पहले ही काफ़ी अच्छी खुशबू दे रहा है। ये मज़ीद बेहतर होगा अगर इसमें एक या दो प्याज डाल दिए जाएं। औरत ने एक टोकरी से कुछ प्याज लाने की गर्ज से जाते हुए कहा। ओ, मैं आपको कुछ प्याज दे सकती हूँ। आदमी ने उनको सूप में डाल दिया। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आफ्टर अ वाइल ही टुक ऑफ द लिड अगेन, stirred the water and onions, sniffed the steam and peered into the pot। थोड़ी देर के बाद उसने दोबारा ढक्कन उठाया, पानी और प्याज में चमचा फेरता रहा, भाप सूंघता रहा और बर्तन में गौर से देखा। इट्स गोइंग टू बी गुड soup from the smell of it, he said। Is it ready then? Not quite, but it will be very good when
it is. वो बोला खुशबू से तो लगता है कि ये बहुत अच्छा सूप होगा। तो क्या ये तैयार है? कुछ कसर बाकी है, लेकिन जब ये तैयार हो जाएगा तो बहुत अच्छा बना होगा। It would be even better if I had a spoonful of salt and a few vegetables. I can let you have a carrot or two, and I will give you some salt, said the woman, going to a cupboard to bring back her salt pot and a bunch of carrots, 3 sticks of celery, and a handful of parsley. Into the pot they went. अगर मुझे चम्मच भर नमक और चंद सब्जियां मिल जाएं तो ये और भी बेहतर होगा। मैं आपको 1 या 2 गाजरें दे सकती हूँ और मैं आपको कुछ नमक दूंगी। औरत ने नमकदानी, कुछ गाजरें, 3 टुकड़े पत्तरसीली के और मुट्ठी भर अजवाइन लाने के लिए अलमारी की तरफ जाते हुए कहा। ये चीज़ें भी बर्तन में डाल दी गईं। After a while, the man took the lid off the pot again. He stirred it round and round. थोड़ी देर के बाद आदमी ने दोबारा बर्तन का ढकना उठाया। उसने बार बार चमचा हिलाया। He sniffed up the steam and was about to speak when the woman said, I can smell it now. It's good soup as you say. Is it ready? Won't be long now, and it's going to be really good soup, said the man. उसने भाप सूंघी और बोलने ही वाला था कि औरत ने कहा, मुझे इसकी खुशबू आ रही है। ये अच्छा सूप है जैसा आप कहते हैं। क्या ये तैयार है? आदमी ने कहा, अब ज़्यादा देर नहीं लगेगा और ये वाकई बहुत अच्छा सूप होगा। It only needs a little bit of meat and a few potatoes in it to make it the best soup ever to be cooked in this pot. I can easily fix that, said the woman, hurrying to the fridge to bring back a big piece of meat and some potatoes and a chicken. और उसे इस बर्तन में तैयार होने वाले बेहतरीन सूप बनने के लिए थोड़ा सा गोश्त और चंद आलू चाहिए। औरत ने गोश्त का 1 टुकड़ा, कुछ आलू और 1 अदद मुर्ग का गोश्त लाने के लिए फ्रिज की तरफ जल्दी से जाते हुए कहा। मैं आसानी से इन चीज़ों का बंदोबस्त कर सकती हूँ, उस औरत ने कहा। These will help to make it even more tasty, she said. They went into the pot. इन चीज़ों से सूप और भी लजीज हो जाएगा। इन चीज़ों को भी आदमी ने बर्तन में डाल दिया। Turn the page. Then the woman said, oats and ants always help to make good wholesome soup. फिर औरत ने कहा, बची कुची मुतफरिक चीज़ें हमेशा अच्छा और सेहत बख्श सूप बनाने में मुआविन साबित होती हैं। And this time she dropped in the pot a handful of pearl barley, 4 tomatoes and a piece of parsnip. इस दफ़ा उसने बर्तन में मुट्ठी भर मोतिया, 4 टमाटर और अजवाइन का 1 टुकड़ा डाल दिया। When the man took off the lid again, he sniffed the steam and rolled his eyes up to the ceiling. Perfect soup, just perfect, he drawled.
जब आदमी ने एक बार फिर ढकना उठाया, उसने खुशबू सूंघी और छत की तरफ आंखें घुमाई। कमाल सूप है, बस कमाल है, ये कहते हुए उसके मुंह में पानी भर आया। All we need now are 2 plates and some bread. I will get those and some spoons, said the woman. अब हमें सिर्फ 2 थालियों और कुछ रोटी की ज़रूरत है, औरत ने कहा। And within minutes they were eating the good soup. Oh, it was good as the man had promised. और चंद ही मिनटों बाद वो एक उम्दा सूप खा रहे थे, और ये तो वैसा ही उम्दा सूप था जैसा कि आदमी ने वादा किया था कि होगा। It was so good, the woman said wistfully. I wish I had a little stone to make soup like this. ये इतना उम्दा था कि औरत ने हसरत भरे अंदाज में कहा, मेरी ख्वाहिश है कि मेरे पास एक छोटा पत्थर हो जिससे मैं ऐसा सूप बना सकूं। They are not easy to come by, said the man. आदमी ने कहा, ऐसे पत्थर हासिल करना आसान नहीं। No, I did not think a soup stone would be, said the woman. औरत ने कहा, नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि एक सूप का पत्थर हासिल करना इतना आसान होगा। Still, there's no harm in wishing for one, I suppose, and your wish will be granted, said the man. फिर भी मेरा ख्याल है कि एक सूप के पत्थर की ख्वाहिश रखने में कोई हर्ज नहीं, आदमी ने कहा। You have been good to me, letting me use your pot and fire, so I will give you my stone. You are kind, but whatever will you do without it? आपका मेरे साथ रवैया अच्छा रहा है। आपने मुझे अपने बर्तन और आग इस्तेमाल करने दी, इसलिए मैं ये पत्थर आपको दूंगा। आप अच्छे हैं, लेकिन आप इसके बगैर क्या करेंगे? I will go back to where I found this one, the man told her. I am sure to pick up another if I look hard enough. आदमी ने औरत को बताया कि मैं वहाँ जाऊँगा जहाँ मुझे वो पत्थर मिला था। मुझे यकीन है कि अगर मैंने काफ़ी गौर से देखा तो मुझे एक और पत्थर मिल जाएगा। The woman was so delighted to keep the stone, she gave the man a bundle of bread and cheese and apples. वो पत्थर लेकर औरत इस कदर खुश थी कि उसने आदमी को रोटी, पनीर और सेबों की एक गठड़ी दे दी। She is still making stone soup, you know, but she always adds some carrots and onions, salt and celery, meat, chicken and tomatoes and a handful of barley. वो अभी तक पत्थर से सूप बनाती है, आप जानते हैं, लेकिन वो हमेशा कुछ गाजरें और प्याज, नमक और पत्थरसीली गोश्त, मुर्गी का गोश्त और टमाटर और मुट्ठी भर जो इस्तेमाल करती है। It always tastes as good as the soup the man made, which I don't suppose surprises you at all. ये हमेशा इतना लजीज होता है जितना लजीज आदमी ने बनाया था, जिससे मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई हैरानी हो। तो स्टूडेंट, यहाँ पर इस लेसन की रीडिंग कंप्लीट होती है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर हम इसकी एक्सरसाइज को चेक करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ से हमारी इस लेसन की एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर ए है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें हमें 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिड द मैन डू फॉर अ लिविंग। Question number 2, describe the stone that the man found on a clay road.
क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द वुमेन गिव थिंग्स टू द मैन टू मेक सूप? क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज द मैन perfectly willing to give his soup stone to the woman? Question number 5, what did the woman give the man in return for the stone? Question number 6, do you think it is a realistic story or a fantasy? तो स्टूडेंट ये 6 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर्स हम आपको सेंड कर देंगे और आप उनमें से चेक करके इनके आंसर्स को अपनी फेयर कॉपी पर उतारिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी है, मैच द वर्ड्स इन बॉक्स 1 विद द वर्ड और वर्ड सिमिलर इन मीनिंग इन बॉक्स 2। ये हमें वर्ड्स दिए गए हैं और ये इनकी सिमिलर मीनिंग है और पहले हम वर्ड पढ़ेंगे और फिर इसकी जो सिमिलर मीनिंग होगी हमें उसके साथ उसको मैच करना है। तो चलिए मैचिंग करते हैं। सबसे पहले जो बॉक्स 1 है और बॉक्स 2 के हैं, इसमें नंबर 1 है कंट्री साइड। तो कंट्री साइड की सिमिलर मीनिंग जो है वो है लैंड आउटसाइड टाउन्स एंड सिटीज़। तो ये आपने यहाँ पेंसिल स्केल रखना है और इसको इसके साथ मैच करना है। उसके बाद नंबर 2 है स्ट्रोल। स्ट्रोल जो है वो मैच होगा टू वॉक इन अ रिलैक्स्ड वे। तो इसको हम इसके साथ मैच करेंगे। उसके बाद नंबर 3 है बस्टल। तो ये मैच होगा इसके साथ टू मूव इन अ बिजी वे। इसको हम इसके साथ मैच करेंगे। उसके बाद है पार्सले। पार्सले की जो सिमिलर मीनिंग है वो है अ हर्ब विद कर्ली लीव्स यूज्ड इन कुकिंग। तो पार्सले को हम इसके साथ करेंगे मैच। उसके बाद है स्निफ। स्निफ हमें मैच होगा स्मेल के साथ। उसके बाद वर्ड है स्नोट और स्नोट मैच होगा टू ब्रीथ इन अ नॉइजी वे थ्रू योर नोज। तो इसको हम मैच करेंगे इसके साथ। उसके बाद है पेंट्री। पेंट्री मैच होगा अ स्मॉल रूम वेयर फूड इज़ स्टोर्ड। इसको हम मैच करेंगे पेंट्री के साथ। उसके बाद है ड्रोल और ड्रोल मैच होगा टू एडमायर समथिंग इन अ सिली वे। ये मैच होगा इसके साथ। लास्ट वर्ड है विस्टफुली और ये मैच होगा सैड एंड थिंकिंग अबाउट समथिंग इम्पॉसिबल। ये होगा इसके साथ मैच। तो ये इस तरीके से स्टूडेंट इसे आपने अपनी फेयर कॉपी पर उतारना है क्वेश्चन बी को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी है यूज़ द वर्ड्स इन बॉक्स 1 इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। अब ये क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि यूज़ द वर्ड्स इन बॉक्स 1, यानी कि ये जो बॉक्स 1 में वर्ड्स हमें दिए गए हैं इनको अपने सेंटेंसेस में यूज़ करें। नंबर 1 है कंट्री साइड, स्ट्रोल, बस्टल, पार्सले, स्नेफ, स्नोट, पेंट्री, ड्रोल और विस्टफुली। ये वर्ड्स जो हैं हमें सेंटेंसेस में यूज़ करने हैं। तो ये इनके सेंटेंसेस हम आपको सेंड कर देंगे, उसमें से देखकर आपने ये सेंटेंस बनाने हैं। तो सेंटेंस बनाने का तरीका आपको पता है कि 2 कॉलम बनेंगे, एक में वर्ड्स हम लिखेंगे, दूसरे में सेंटेंसेस। तो वर्ड्स के कॉलम में हम ये वर्ड्स लिखेंगे और सेंटेंस जो हम आपको इनके सेंड करेंगे वो आपने उस पर कॉपी पे उतारना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी है फिल इन द ब्लैंक्स विद अ लिटिल और अ फ्यू। यूज़ अ लिटिल फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स एंड अ फ्यू फॉर काउंटेबल नाउन्स। अब ये हमें ब्लैंक्स दी गई हैं जिनमें कुछ ब्लैंक्स में लिटिल आएगा और कुछ में फ्यू वर्ड जो है फिल होगा। तो सबसे पहली जो हमारी ब्लैंक है इसमें आएगा देयर इज़ डे सॉल्ट इन द सॉल्ट पोट। तो इसमें आएगा लिटिल। नंबर 2 है वी हैव डैश प्रॉब्लम्स विद द न्यू कंप्यूटर। तो इस नंबर 2 में आएगा फ्यू। नंबर 3 है देयर वाज डैश सूप इन द स्टोर। नंबर 3 में आएगा लिटिल। नंबर 4 है वी नीड डैश थिंग्स फ्रॉम द स्टोर। नंबर 4 में फ्यू आएगा। नंबर 5 है आई नीड डैश
ब्रेड एंड चीज़ एंड डैश कैरट्स। तो इसमें जो फर्स्ट हमारी ब्लैंक है इसमें आएगा अ लिटिल, और दूसरी जो हमारी ब्लैंक है उसमें आएगा अ फ्यू। नंबर 6 है डैश मिनट्स लेटर दे वर ईटिंग द गुड सूप, और इसमें आएगा अ फ्यू। नंबर 7 है दे वॉक्ड डैश वे अलोंग द पाथ, इसमें आएगा अ लिटिल। टर्न द पेज। इसके बाद नंबर 8 है आई वॉज डैश बिट डिसअपॉइंटेड। नंबर 8 में जो है आएगा अ लिटिल। नंबर 9 है वी नीड डैश हेल्प विद दिस बॉक्स, और नंबर 9 में भी आएगा अ लिटिल। उसके बाद नंबर 10 है देयर वर डैश मिस्टेक्स इन द इजी, और नंबर 10 में आएगा अ फ्यू। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने ये ब्लैंक्स फिल करना है, और क्वेश्चन जो डी है इसको आपने बुक पर ही फिल करना है, इसे फिर कॉपी पर उतारने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ई है टिक द करेक्ट वन। ये हमें सेंटेंस दिए गए हैं और उसके साथ हमें 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन दोनों ऑप्शंस में से जो सही होगा ऑप्शन उसको हमने टिक करना है। तो चलिए पढ़ते हैं सेंटेंस को। नंबर 1 है मुजाहिद फोन्ड द कंपनी बिकॉज ही वांटेड अ जॉब। तो इसमें जो हमारा सही होगा वो ऑप्शन है बिकॉज, इसको हम टिक करेंगे। नंबर 2 है आई कुड नॉट स्लीप बिकॉज द नॉइज़, और नंबर 2 में हमारा बिकॉज ऑफ जो है ये ऑप्शन सही है, ये सेंटेंस के साथ लगेगा। उसके बाद नंबर 3 है आई फील मच हैप्पियर बिकॉज यू। तो नंबर 3 में जो हमारा सही है वो बिकॉज ऑफ है, ये टिक होगा। उसके बाद नंबर 4 है द ट्रैफिक लाइट्स टर्न ग्रीन बिकॉज द कार्स स्टार्टेड मूविंग, और नंबर 4 जो है उसमें हमारा बिकॉज आएगा सही ऑप्शन, इसको हम टिक करेंगे। नंबर 5 है शी बॉट दैट जैकेट बिकॉज इट वाज हाफ प्राइस, और इसमें नंबर 5 में भी बिकॉज सही है, हमने इसको टिक करना है। और इस क्वेश्चन को भी आपने फेयर कॉपी पर नहीं उतारना, इसे भी आप बुक पर ही फिल करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर एफ है चेंज द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स इनटू एडवर्ब्स। अब ये हमें जो है एडजेक्टिव्स दिए गए हैं, इनको हमें चेंज करना है एडवर्ब में। तो हमें 2 कॉलम्स बनाने हैं, एक में हम एडजेक्टिव्स लिखेंगे और दूसरे में हम एडवर्ब्स लिखेंगे। तो ये जो हमें वर्ड्स दिए गए हैं ये हम एडजेक्टिव्स के कॉलम में लिखेंगे। पहला है स्लो, तो इसका एडवर्ब क्या होगा स्लोली, और उसके बाद है स्ट्रेंज, और स्ट्रेंज का जो है एडवर्ब बनेगा स्ट्रेंजली। उसके बाद है आइडल, और आइडल का एडवर्ब बनेगा आइडली। उसके बाद वर्ड है लकी, और लकी का एडवर्ब बनेगा लकीली। उसके बाद है लाउड, और लाउड का एडवर्ब बनेगा लाउडली। उसके बाद है इमीडिएट, और इमीडिएट का एडवर्ब बनेगा इमीडिएटली। उसके बाद है ईजी, और ईजी का एडवर्ब बनेगा ईजीली। उसके बाद है लेज़ी, और लेज़ी का एडवर्ब बनेगा लेज़ीली। उसके बाद वर्ड है होनेस्ट, होनेस्ट का एडवर्ब बनेगा होनेस्टली। उसके बाद वर्ड है सिंसियर, और सिंसियर का एडवर्ब बनेगा सिंसियरली। उसके बाद है ग्रीडी, और ग्रीडी का एडवर्ब बनेगा ग्रीडली। उसके बाद है वर्ड मेरी, और मेरी का एडवर्ब बनेगा मैरिली। तो इस तरीके से आपने 2 कॉलम बनाने हैं, एक में एडजेक्टिव्स लिखने हैं और दूसरे में एडवर्ब लिखने हैं। एडजेक्टिव ये हैं जो आपको बुक पर दिए गए हैं, और इनके हमें एडवर्ब्स बनाने हैं जो मैंने आपको बताया है, और ये एक्सरसाइज भी हम आपको सेंड करेंगे, इसे आप अपनी फेयर कॉपी पर उतारेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जी विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेंटेंसेज एंड विच आर फ्रेजेस, टिक द
राइट प्लेस। ये हमें सेंटेंस दिया गया है और इसमें हमें 2 कॉलम दिए गए हैं, एक है सेंटेंस और दूसरा है फेरेस। तो ये सेंटेंस हम जब पढ़ेंगे तो अगर ये हमें एग्जाम्पल के तौर पर 2 करके दिए गए हैं। नंबर 1 है द बॉय स्लेप्ट, ये सेंटेंस है इसलिए सेंटेंस के खाली ब्लॉक में हमने इसको टिक किया है। उसके बाद नंबर 2 है अर्ली इन द मॉर्निंग, ये फेरेस है तो इसलिए इसको फेरेस के कॉलम में फिल किया हुआ है। तो चलिए हम आपको टिक करवाते हैं। 2 हमें करके दिए गए हैं, हम करते हैं नंबर 3 को। द ओल्ड मैन ओपनड हिज आइज़, तो ये जो है ये सेंटेंस है, हमने सेंटेंस के खाने को टिक करना है। उसके बाद नंबर 4 है द बॉय स्नीज्ड, द बॉय स्नीज, ये भी जो है सेंटेंस है और इसे भी हम सेंटेंस के कॉलम में टिक करेंगे। नंबर 5 है स्टेट ऑफ द आर्ट, ये फेरेस है, इसको हम फेरेस के खाने में टिक करेंगे। उसके बाद नंबर 6 है द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड, और नंबर 6 जो है ये भी फेरेस है, इसको हम फेरेस के कॉलम में टिक करेंगे। उसके बाद नंबर 7 है सिट डाउन, और सिट डाउन सेंटेंस है, इसको हम सेंटेंस के कॉलम में टिक करेंगे। नंबर 8 है लर्न द पोएम, और ये भी सेंटेंस है, इसको हम सेंटेंस के कॉलम में टिक करेंगे। नंबर 9 है वेरी गुड आइडिया, और ये फेरेस है और इसको हम फेरेस के कॉलम में टिक करेंगे। नंबर 10 है ऑन द टेबल, ऑन द टेबल भी फेरेस है और इसे हम फेरेस के कॉलम में टिक करेंगे। तो इस क्वेश्चन को भी आपने बुक पर ही फिल करना है, इसे फिर कॉपी पर उतारने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन एच है फर्स्ट फॉर्म एडवर्ब्स फ्रॉम द एडजेक्टिव्स एंड देन यूज़ दीज एडवर्ब्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। ये हमें एडजेक्टिव्स दिए गए हैं, इनके हमें एडवर्ब्स लिखने हैं और उसके बाद इनको हमने सेंटेंस में इनके हमें सेंटेंस बनाने हैं। तो सबसे पहले हमें एक इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर करके दिया हुआ है हैप्पी, एडजेक्टिव है, इसका एडवर्ब क्या होगा हैप्पीली, और इसका सेंटेंस क्या होगा दे वर लिविंग देयर हैप्पीली। उसके बाद नंबर 2 है टेरिबल, ये एडजेक्टिव है, अब हमें इसका क्या लिखना है एडवर्ब लिखना है। तो इसका टेरिबल का एडवर्ब क्या होगा, इसका एडवर्ब होगा टेरिबली, और इसका जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा आई एम टेरिबली सॉरी इफ़ आई मिस प्रोनाउंस्ड योर नेम। आपने यहाँ पर इसका ये जुमला लिखना है। उसके बाद दूसरा हमें जो एडजेक्टिव दिया गया है वो है स्विफ्ट, और स्विफ्ट का एडवर्ब क्या बनेगा, इसका एडवर्ब बनेगा स्विफ्टली, और इसका सेंटेंस क्या बनेगा वॉकिंग स्विफ्टली ही रीच्ड होम विद इन 20 मिनट्स। तो यहाँ आपने इसका सेंटेंस लिखना होगा। उसके बाद है ड्रेडफुल, ये हमारा एडजेक्टिव है और इसका एडवर्ब क्या बनेगा, इसका एडवर्ब बनेगा ड्रेडफुली, और इसका सेंटेंस क्या बनेगा, इसका सेंटेंस बनेगा आई एम ड्रेडफुली बिजी एट द मोमेंट। उसके बाद एडजेक्टिव है ईजी, और ईजी का एडवर्ब क्या बनेगा ईजीली, और इसका सेंटेंस क्या बनेगा वी फाउंड द ऑफिस ईजीली इनफ। उसके बाद वर्ड है सेड, और सेड का एडवर्ब क्या बनेगा सैडली, और इसका सेंटेंस क्या बनेगा द पार्क हैज़ बीन सैडली निगलेक्टेड। तो इस तरीके से आपने ये सबसे पहले एडजेक्टिव्स के एडवर्ब्स लिखने हैं, एडवर्ब्स के बाद आपने इनके सेंटेंस बनाने हैं, 3 कॉलम बनाने हैं। एक में आपने एडजेक्टिव लिखना है, दूसरे में एडवर्ब्स लिखना है, तीसरे में सेंटेंसेस लिखने हैं। तो ये हमें एडजेक्टिव्स दिए गए हैं, सबसे पहले हम इनको चेंज करेंगे एडवर्ब्स में, और एडवर्ब्स के बाद हम उनके बनाएंगे सेंटेंस, और इसे आपने अपनी फेयर कॉपी पर उतारना है।
तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारी इस लेसन की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसे आप अपनी फेयर कॉपी पर उतारें, अच्छी हैंड राइटिंग में उतारें, और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट लेसन की रीडिंग करेंगे और एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।